हरियाणा में जाट आरक्षण का विवाद और बात करने के लिए राजकुमार सैनी बीजेपी सांसद। राजकुमार जी, बताया जा रहा है कि आपके बयान जो हैं वो बड़ी वजह बने हैं जो आंदोलन भड़का और हिंसक हुआ। ये तो बहाना है। हजम तो चीफ मिनिस्ट्री नहीं हो रही। लोगों को चीफ मिनिस्ट्री चाहिए और बहाना ये आरक्षण का बनाया जा रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जो आज से पिछले चुनाव से पहले जो है ना 2009 के चुनाव से पहले जो परंपरा डाली गलत रिजर्वेशन की, आज उसी का परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। मैं महसूस करता हूं कि इस सारे एपिसोड के पीछे भूपिंदर सिंह हुड्डा का रोल है। वो सरकार भी बदनाम हो जाए और उसका नाम भी ना आए और घड़ियाली आंसू भी गढ़ रहा है। और इसमें जो लोग कहीं आपने वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से जो एपिसोड आपके सामने आया उससे ये स्पष्ट है कि ये सारा सुनियोजित था। इसके पीछे कहीं आरक्षण दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन लंबे समय से आप बयानबाजी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आपके बयान आ रहे थे। उन्होंने आग में घी डाला, ये आरोप आप पर है सीधे। मैं कहता हूं, मैंने जो बात आज कही है यही बात मैंने 1 साल से मैं कहता आ रहा हूं कि आरक्षण कमजोर के लिए बना था, जो सोशली और जो है ना शैक्षणिक तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको परिभाषित किया है। और अगर इस प्रकार से डंडे के दम पे सरकारों को झुकाकर डिगा करके अगर आरक्षण मांगना है तो ये परंपरा तो जो है ना आज प्रजातंत्र की हत्या के लिए काफी है। भारी जान माल का नुकसान हुआ है, लोगों की जान चली गई है, संपत्ति का नुकसान हुआ है, जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए, सरकार को बदनाम करने के लिए एपिसोड बहुत बड़ा हो चुका है और जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा और हमारी मिलिट्री और पुलिस का जो रवैया था वो संदेहापूर्ण सारे देश ने जो देखा उसको पूरा देश देख करके ऐसा महसूस कर रहा है जिन थानों से 50-50 गांवों को सिक्योरिटी मिलती है और वो थाने लूट जाएं। आखिर ये था क्या एपिसोड? ये रिजर्वेशन थी या कुछ और था? आप पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो थाना ही लूट जाए तो देखिए वहां पर फिर क्या चीज किसकी सुरक्षा मांगेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रदेश के अंदर बहुत भारी आघात पहुंच चुका है। मेरा सभी भाइयों से अपील है कि अब वो इस ताने बाने को अपने आप में ठीक करें और सारे हमारे जो प्रदेश के भाई बंधु हैं वो अपने हिंसा के रास्ते को छोड़ करके अहिंसा के रास्ते पर लौटें और अपने इस प्रदेश को, जिस प्रकार से ये बाग खिला हुआ था, हरियाणा बहुत एक अच्छा सुंदर प्रदेश था जिसमें आज कोई किसी प्रकार की इस तरह की रिवायत नहीं थी जो अब पड़ी है। लेकिन राजकुमार सैनी जी, जब हरियाणा जल रहा था आप गायब थे, आप दिखाई नहीं दिए उस एपिसोड में। देखिए, मैं यहाँ से 13 तारीख को पार्लियामेंट्री कमेटी के बीच में गया था जो 20 तारीख तक थी और 20 तारीख की मेरी टिकट थी। तो जिस वक्त इस पूरे वीक का एपिसोड मैंने टीवी के माध्यम से देखा, लेकिन मैं कमेटी की मीटिंग में बजटिया कमेटी का जो टूर था वो था, उसमें गया हुआ था। अपील आपने नहीं की? पार्टी आपसे जवाब मांग रही थी, नोटिस आपको दिया गया? मैंने बिल्कुल अपील की और उस वक्त मैंने सभी प्रदेशवासियों से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार का रास्ता जो है ना जो चुना जा रहा है, जो दबाव की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से लोग जो है ना भाईचारे को खंडित करने में लगे हुए हैं, आप सभी से प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि आप जो है ना इस रास्ते पर ना जाकर के संयम बरतें और शांति का दान दें। उसके बाद भी जो मेरे को प्रेशर था, आज भी ना आने का प्रेशर था कि आप बीच में ना आए, देश जल उठेगा। मैंने आज भी अपील की, उस दिन भी अपील की और आज भी मैं प्रार्थना करता हूं अपने प्रदेशवासियों से कि इस प्रकार की समस्या का हल बैठ करके ही निकल सकता है, वैसे किसी प्रकार के हल नहीं हो सकता। लेकिन राजकुमार सैनी जी, पार्टी ने माना है कि आपने जो बयानबाजी की वो मनाही के बावजूद आपने लगातार जारी रखी और यही वजह है कि ये आंदोलन हिंसक हो उठा। ये आरोप आप पर लग रहे हैं। पार्टी ने आपसे जवाब मांगा है, नोटिस दिया है, क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने कोई शब्द, आज जो शब्द कहे यही शब्द मैंने पहले कहे थे कि रिजर्वेशन सभी को कर दिया जाए। रिजर्वेशन को अब बंदर बांट ना छोड़ करके या डंडे के दम पर ना बांट करके, यही बात मैंने पहले की थी, यही बात मैं आज की। अगर पार्टी को लगता है कि मैंने कोई गलत बयानी की है तो पार्टी को अधिकार है, पार्टी हमारी सर्वोपरि है कि वो जो भी निर्णय ले। अगर वो एक भी बात मेरी गलत साबित कर दें
तो मैं अपने आप ही इस बात से किनारा कर लूंगा। लेकिन आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, पार्टी ने कमेटी बना दी है वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में। हरियाणा में भी कमेटी बनी है और आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार तैयार हो गई है, राज्य सरकार तैयार हो गई है। आपका फार्मूला क्या रहा? आरक्षण मिलेगा? देखिए, दबाव के आगे अगर इस प्रकार की कार्रवाई पड़ रही है तो पूरे प्रजातंत्र की, पूरे देश के अंदर हत्या हो जाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है। आप अगर आरक्षण के विरोध में हैं, जो आपकी पार्टी देने जा रही है, सरकार आपकी मैंने देने क्या जा कहा? रही है। मैंने कहा कि अगर इस प्रकार से आरक्षण होना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो कमजोर हैं उनके लिए, जो संगठित हैं, शिक्षित हैं, सुनिश्चित हैं, उन लोगों के लिए भी अगर आरक्षण डंडे के दम पर दिया जाना है तो फिर ये परंपरा तो पड़ गई, प्रजातंत्र की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये प्रजातंत्र ढकोसला दिखाई देगा। यानी आप जाट आरक्षण के खिलाफ हैं, अभी भी विरोध में हैं और इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। फार्मूला क्या हुआ आपके मुताबिक? 35 की 35 बिरादरी को, 36 की 36 बिरादरी को जो 100% आरक्षण है, जातीय आधार के ऊपर जिसकी जिस बिरादरी की इस प्रदेश में जितनी संख्या है परसेंटेज के आधार पर बांट दिया जाए। नेतृत्व कोई भी करे, किसी का हक कोई चीट नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से ही देश बच सकता है, प्रदेश में जो है ना लोगों को इंसाफ मिल सकता है। इससे अलावा इसका कोई फार्मूला नहीं। जब आप 35 की 35 जाति की बात, 36 की 36 जाति की बात करते हैं, तो इसमें ओबीसी में अदर कास्ट यानी जो सैनी और जो दूसरी जो नॉन जाट की बिरादरी है उसकी भी और इशारा करते हैं आरक्षण उनको भी मिले, ये बड़ी मांग आप कर रहे हैं। मैं कह रहा कि 36 बिरादरी जो इस प्रदेश में संख्या, जिस बिरादरी की जितनी संख्या है उसको उतने हिस्से मिल जाने चाहिए। जिस प्रकार से एससी कैटेगरी को हमारा 23% प्रदेश के, देश के अंदर जो उनकी आबादी है उनको 22.5% रिजर्वेशन मिली हुई है, इसी प्रकार से सभी को रिजर्व कर दिया जाए, कोई किसी के हिस्से को निगल ना सके। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। आप हरियाणा में नॉन जाट सियासत को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। पहले जाट आरक्षण के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था, अब आप वो पॉलिटिक्स अपनी राह अलग ले रहे हैं। ऐसा दिखता है पार्टी के खिलाफ भी आप बयानबाजी करते दिखे हैं इस पूरे एपिसोड में। आपको लगता है ये सियासी राह हरियाणा का और सियासी बंटवारा करेगी? पार्टी ने एक कमेटी बनाई है जिसमें मुझे भी मेंबर बनाया गया है। मैं अपनी बात रखूंगा, वो अपनी बात रखेंगे। जो निर्णय आएगा, पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी के निर्णय पार्टी के होते हैं, लेकिन जनता के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कोई अदालती सिस्टम है। जिस प्रकार से जो निर्णय आएंगे निकल करके, उसके बाद देखेंगे। यानी जी, जिस तरीके से पूरा एपिसोड हुआ है और पूरा घटनाक्रम हुआ है, यहाँ पर मुख्यमंत्री की अक्षमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने स्थिति को समय रहते काबू नहीं किया, पहले से बातचीत की प्रक्रिया शुरू नहीं की। आप क्या मानते हैं? मेरे मानने या ना मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरे विश्व ने, पूरे देश ने सारा एपिसोड देखा है। ये सारा हुड्डा ने सरकार को बदनाम और डिग्रेड करने का नजरिया बनाया था। लेकिन हाँ, ये बात इतना मैं जरूर कहूँगा कि जिनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी थी वही अगर बाढ़ ही खेत को खा जाए तो मुझे लगता है कि फिर किसको संदेह के घेरे में खड़ा करें। जिम्मेवारी तो हमारी पार्टी की और हमारी सरकार की बनती है। लेकिन जो लोग आहत हुए हैं उनको सरकार ने मल्लम लगाने की कोशिश भी की है कि नौकरी भी देंगे, 10 लाख रुपए कैजुअलिटी वालों को देंगे, लेकिन उन लोगों को भी तुरंत एक कमेटी बना करके उन लोगों को भी सहयोग दिया जाए, उन लोगों की भी नुकसान की भरपाई की जाए जो लोग जो है ना आज सड़क पे आ गए हैं। और इसी बीच जब मुआवजे की बात की मांग हो रही है तो आपके मंत्री अनिल विज की नाराजगी भी वो भी सामने आ रही है। देखिए, मैं स्पष्ट कह दूं कि उनकी नाराजगी भी यही थी कि उसके ऊपर तो डिसीजन हो गया, तो इसके ऊपर डिसीजन कैसे आएगा? जो लोग जो है ना सड़क पे बेघर होकर के बैठे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि जिनके घर कैजुअलिटी घट गई, किसी भी साइड से घट गई, उनकी भरपाई भी जरूरी है, क्योंकि जिनका गार्डियन चला गया तो सब कुछ चला गया। पर जो लोग इस एपिसोड में कहीं दिखाई भी नहीं दे, जिनका कसूर भी कोई नहीं था, उन लोगों के साथ जो हुआ खेल, वो नंगा तांडव जो सारी दुनिया ने देखा, इससे प्रजातंत्र कहीं बचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इस पूरे माहौल में जो खास तौर से नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, स्थिति सामान्य कैसे होगी, बड़े सवाल हैं। आप क्या करने वाले हैं? आप क्या कदम उठाने वाले हैं? मैं सभी से अपील करूंगा कि जिस प्रकार मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप भी कहो कि भी जो है ना एक साइड से शुरू हो जाओ, और जिस प्रकार से हमारे साथ हुआ इसी तरह, मैंने कहा कि पत्थर का जवाब पत्थर नहीं होता। एक ने पत्थर फेंक दिया और दूसरे ने भी पत्थर फेंक दिया तो दोनों जड़ मरेंगे। तो मेरा सभी से अपील है कि भी वो इसमें सबसे पहले अपनी सौहार्दपूर्ण अपना संयम बरत करके अपने इस प्रदेश का जो भाईचारा
और जो खंडित हुआ है उसको संभाले और शांति बनाए। पार्टी इसमें दबाव में दिखी, आपको लगता है जल्दबाजी में आपको नोटिस हुआ है? देखिए, सारे काम जो है वो अंडर प्रेशर हैं। मैं इसके बारे में जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। अंडर प्रेशर में सारे, आप तो इशारा बड़ा कर रहे हैं ना, अंडर प्रेशर में तो क्या केंद्रीय नेतृत्व की ओर इशारा कर रहे हैं आप? तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का नाम या प्रदेश सरकार का नाम या किसी का नाम थोड़ा नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रजातंत्र को लकीर खींच करके डंडे के दम पे चलाया जाएगा तो फिर कहाँ सरकार दिखाई देगी, कहाँ पार्टी दिखाई देगी, कहाँ देश दिखाई देगा। आप जाट आरक्षण का विरोध जारी रखेंगे? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि 36 की 36 बिरादरी को संख्या के अनुपात के ऊपर हक मिलना चाहिए। यानी अपना फार्मूला पेश कर दिया है यहाँ पर पूरी तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ, और इस माहौल में यहाँ 36 की 36 बिरादरी को रिजर्वेशन दिया जाए, ये फार्मूला पेश कर रहे हैं। तो वहीं ये भी मांग कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं, ये प्रजातंत्र की हत्या होगी अगर इस तरीके से दबाव में आकर रिजर्वेशन दे दिया जाता है। हमारे साथ जुड़े हुए थे राजकुमार सैनी, कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद, जिन पर यह आरोप है कि उनकी बयानबाजी से माहौल बिगड़ा और हरियाणा में जान माल का भारी नुकसान हुआ। लेकिन अपने जवाब में पूरी तरीके से तमाम चीज़ों को साफ करते हुए ये बताते हुए कि असली गुनाहगार वो नहीं बल्कि सियासी फैसले हैं जो समय रहते हुए कुछ कदम उठाने जरूरी थे, वो नहीं उठाए गए। कैमरामैन विद्याधर के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।